हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज़ ये कल का जो ब्लॉग में नहीं आया था वही आज हमने फिर से वीडियो डाला। राशन वाला जो हम गए थे फैमिली बाज़ार में लेने, तो कुछ क्लिप्स मेरी बची थी इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे ले रहे हैं हम राशन, तो सारे कॉर्नर अलग अलग हैं तो सामान लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सामान ले चुके थे गाइस, बाहर आ गए थे। और यहाँ पे ये भी अच्छा है कि ये जो भैया पीछे खड़े हैं ये सारा सामान खुद मतलब गाड़ी आपके पास जो भी है वो उसमें रखवा देते हैं। ये फैसिलिटी इनकी अच्छी है कि आपको ढो के नहीं लाना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे कार के ऊपर कितना सारा कूड़ा लगा हुआ। जहाँ पे इन्होंने कार खड़ी की थी वहाँ पे कुछ वहाँ भी काम चल रहा था तो उसी के कंकड़ वंकड़ लगे थे। तो बस बैठ गए थे गाड़ी में और निकल लिए थे घर के लिए। और बहुत सारी और भी काम करने थे। डायरेक्ट अभी घर नहीं जाना था, भूतनाथ जाना था क्योंकि आदित्य ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। इनका क्रिकेट था मंडे को, इसीलिए वो सामान भूतनाथ में ही मिलता, तो वहाँ से सामान लेके और फिर जाएंगे हम खाना लेने क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 9:30 बज गया था। और खाना पतिदेव को ही बनाना था और पतिदेव भी थक चुके थे घूम घूम के, तो इसीलिए बोले कि चलो खाना भी ले लेते हैं फिर वापस चलते हैं घर से। तो निकल लिए थे भूतनाथ के लिए। तो पहले तो आदित्य का काम करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो मेरी भाभी का फ़ोन आया था तो उनसे बात हुई थी, तो बोली थी कि मेरी छोटी बहन को वो भेज देंगी सुबह, क्योंकि वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम थी तो इसीलिए नहीं भेजी थी वो। वहाँ भी मेहमान बहुत सारे आ गए थे भाभी के घर में, तो बोली थी कि सुबह सुबह भेज देंगे। तो मन खुश हो गया था, थोड़ा सा हल्का हो गया था कि चलो कोई आ जाएगा तो सहारा हो जाएगा और मन भी अच्छा हो जाएगा। तो पतिदेव से बातें करते हुए थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करते हुए निकल लिए थे। मेरे घर से पास ही में है भूतनाथ, लेकिन रुक रुक के जैसे इलेक्ट्रिक का कुछ सामान लेना था, वहाँ पे वीडियो हम शूट नहीं कर पाए थे। और वहाँ से सामान लिया था कुछ इलेक्ट्रिक का, कम पड़ गया था। उसके बाद रास्ते में और 2-3 काम करने थे वो किए, तो सारा काम निपटा लिया था 9:30 बजे तक, जितने भी पेंडिंग काम थे। और एक ही दिन मिलता है छुट्टी का। पतिदेव से तो बहुत ज़्यादा ही हमने बोला कि छुट्टी ले लो छुट्टी ले लो, लेकिन गाइस बैंक हो या पुलिस की नौकरी हो और या डॉक्टर की हो, तो इनमें छुट्टियां बहुत ही कम मिलती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड है जॉब। तो ये हम पहुंच गए थे भूतनाथ। ये पार्किंग में इन्होंने गाड़ी लगा दी थी और ये गाड़ी में ही रुके थे। हम निकल गए थे सामान लेने के लिए और ये बोले थे कि जाम, क्योंकि शाम को भूतनाथ में बहुत ज़्यादा जाम होता। सामान लेके हम आ गए थे फटाफट, गाड़ी में बैठ लिए थे और निकल लिए थे फिर खाना ढूंढने के लिए कि कहीं बढ़िया सा खाना मिल जाए तो पैक करवा लें, फिर घर में बढ़िया खाएंगे। हालांकि सबने नाश्ता वास्ता खूब कर लिया था, तो काफ़ी खाना जो हम ले के आए थे काफ़ी बच गया था, फेंकना पड़ा था। और मुझे कुछ खाना खास पसंद भी नहीं आया था, देखने में तो बढ़िया था कि स्वादिष्ट होगा। तो ये शिवम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय था, तो यहीं से पैक करा लिया था। तो जब भी नहीं हमको बनाना होता है तो पतिदेव यहीं से खाना पैक करा के ले जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खास कुछ लगा नहीं आज के खाने में, या शायद तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, आदित्य को भी नहीं पसंद आया था खाना। और ये हफ्ता ऐसा हुआ कि ज़्यादातर हम लोगों ने बाहर का ही खाना खाना पड़ा, इसीलिए मेरे पेट में इन्फेक्शन भी हो गया है, पेन भी है। तो गाइस ये देखिए, ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। और ये राशन लाके यहाँ पे सारा ढेर कर दिया था हमने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मिल नहीं रही थी, राशन में ख़त्म हो गई थी, इसीलिए निकाल के रखा था, बाद में सेट करेंगे। और बाहर चल रहा था काम, तो धूल बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ससुर जी आके बैठ गए थे, तो बोल रहे थे खाना दे दो हमको। तो पतिदेव और आदित्य तो एकेडमी निकल गए थे, एकेडमी का इनका क्रिकेट था मैच, तो वहाँ निकल गए थे। पतिदेव निकल गए थे ऑफिस के लिए, तो उनके लिए ही खाना बनाया था टिफ़िन वगैरह। और 7 बजे ये लोग निकल गए थे गाइस। तो हमने क्या किया, ज़्यादा कुछ चक्कर में पड़े नहीं थे, आलू उबाल ली थी और आलू का पराठा बना लिया था, वही टिफ़िन में भी दे दिया था, चटनी आलू का पराठा। और आदित्य को भी खिला दिया था, आदित्य लेके नहीं गए थे टिफ़िन,
तो उनको ओरियो बिस्किट रख दिया था, वाटर बॉटल रख दी थी, ये सब तैयारी कर दी थी उनकी। और दोनों लोग चले गए थे। इधर हम आ गए थे अपना खाना बनाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए। तो ससुर जी वेट कर रहे थे खाने का। हम फटाफट फिर से अब हमने पराठे नहीं बनाए थे, अब हम आलू भर के रोटी बना रहे थे, क्योंकि पराठे हम लोग नाश्ते में हम लोग भी खा चुके थे, सब ने ही खा लिया था। तो हमने सोचा अब रोटियां सेक के रख दें। पराठों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काम इतना सारा पेंडिंग था। तो मेरी बहन का फ़ोन आ गया था सुबह सुबह कि दीदी हम आ रहे हैं। और आ रहे थे, सुबह आ रही थी तो भाई ने बोला कि अभी मत जाओ, थोड़ी देर में चलना, तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो ये वही बताने के लिए हमको फ़ोन करी थी। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सोचा जब तक मेरी बहन आएगी तब तक हम अपना काम फिनिश कर लेते हैं। तो इधर ढेर सारे बर्तन हो गए, खाने वाले 4 प्राणी, और बर्तन आप देखो हमसे बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। अगर हम बर्तन वाली लगाएं तो या तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगी, या तो बहुत ज़्यादा वो हमसे नाराज़ रहेगी कि आप इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करती हो। तो ये होता है। तो इसमें पूरा टब मेरा फुल हो गया था, तो हम बर्तन आधे से ज़्यादा लगा दिए थे, फिर से बर्तन धुलने लग गए थे। तो आज पतिदेव कल 4 लीटर दूध लेके आए थे, तो एक पैकेट उसका ख़राब हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, हमने भी ध्यान नहीं दिया, इन्होंने दूध को उबाला और उबाल के रख दिया। फिर ये फ्रिज में लगाना भूल गए। जब ठंडा हुआ सारा दिन बाहर ही रखा रहा, तो इसीलिए दूध हो गया था ख़राब। फिर दूसरा पैकेट ये तो को रखा था, फिर वो वाला हमने गर्म किया। तो हो जाता है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही। तो इधर जितनी भी बॉटल पड़ी थी मेरी पानी की, अच्छे से वॉश कर के फिर से फ्रिज में लगा रहे थे, क्योंकि फ्रिज का पानी ख़त्म हो गया था। तो सुबह से शाम तक सबने पानी पिया। तो ये करते हैं कि जितनी भी पानी जो भी पिया जाता है फिर जूठी हो जाती है, तो इनको अच्छे से धो के तभी लगाते हैं, क्योंकि व्रत उपवास में भी पानी यही पीना होता है, या कोई मेहमान आ जाता है उसको भी यही देना होता है। तो जूठा पानी देना सही नहीं होता खुद के लिए। और आदित्य क्या करते हैं, कभी कभी मुँह भी लगा देते हैं बोतल में, तो ध्यान देना पड़ता है इसीलिए। और मेरी बहन आ गई थी, तो किचन की सफाई की वो हम शूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। किचन की सफाई पूरा क्लीनिंग हो गई थी गाइस। और ये शाम का वीडियो है, सब कुछ काम हो गया था, बैठ गए थे खाना बनाने की तैयारी करने। और बहुत सारी वीडियो मिस हो गई, क्योंकि ढेर सारी बातें की हम दोनों ने, इसीलिए। और ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि वीडियो शूट कर लें, साफ़ सफाई की या फिर जो जो छोटे छोटे काम हुए थे वो सब नहीं कर पाए थे। तो इधर सब्ज़ी लेके आए थे, हम दोनों लोग गए थे लेने, सब्ज़ी लेके आ गए थे। और थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी, पैर में इतना दर्द हो रहा था, मेरी बहन भी थक गई थी। आपने देखा ही है पीछे वीडियो में कि कितना ज़्यादा मेरा किचन मैसी पड़ा था। और इसको देखो क्या कर रहा शैतानी आप देख रहे हो। तो ये सब चलता रहता है मेरे घर में। बच्चे हैं, अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। अभी लेट गया वो, उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी देर से टीवी देख रहा था, तो डांट पड़ी थी, इसीलिए बैठ गए थे टाइम पास करने। तो इधर हम ले आए थे चाय, तो चाय रख दी थी और सब्जी काटने में लग गए थे। इतने में पतिदेव का फ़ोन आ गया था कि बताओ क्या खाओगी, बतासे ले आएँ या चाउमीन, कुछ भी खाओगी। तो हमने कहा आप ऐसा करो बतासे ही ले आओ। तो बतासे क्या है, नुकसान भी नहीं करते हैं, आराम से खा लो। तो बतासे ये लेके आने वाले थे घर, और तब तक हम लोग दोनों खाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि शाम को भी खाना बनाया था दाल चावल, तो वो खा लिया था सबने, बच्चे भी थे हम लोग भी थे। काम करो तो भूख भी ज़्यादा लगती है गाइस, तो भूखे थे हम लोग, फिर खाना बना के दाल चावल खा लिया गया था। उसके बाद बतासे आ जाएंगे तो आधे लोग तो इसमें से खाएंगे ही नहीं। तो पतिदेव के लिए ही, क्योंकि वो तो सुबह पराठे खा के गए थे, पराठे ही लंच में ले गए थे, तो उनके लिए मुझे थोड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि शुगर के पेशेंट है, तो भूख भी खाना खाना भी उनके लिए ज़रूरी है, इसीलिए। और सुबह की भी तैयारी कर रहे थे कि क्या है, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और आज हम सुबह 5 बजे, वैसे नहीं उठते हमेशा, आज उठ गए थे आदित्य की वजह से। तो और दिन में आराम भी नहीं मिली, ऊपर नीचे काम लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग तो रहती ही है। तो इसीलिए हम सोचे सब्जी वब्जी काट के रख लें, तो सुबह उठेंगे, मान लो लेट हो भी गया तो फटाफट खाना तैयार हो गया, इधर हो जाएगा। तो इधर पतिदेव फटाक से आ गए थे बतासे लेके, और अपना लंच बॉक्स रख दिया था किचन में। तो ससुर जी मेरे खड़े बाहर से देख रहे थे कि ये क्या लेके आए हैं खाने पीने का। तो मेरे ससुर जी की आदत है, जब ये ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कि भैया, क्योंकि ये
ऐसा कभी हो शायद कि ये कुछ ना लेके आएँ, नहीं तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते हैं खाने-पीने का। तो इसीलिए वो मतलब आस लगाए रहते हैं कि कुछ तो आया होगा खाने वाला। ससुर जी को मेरा चटपटा ज़्यादा पसंद है खाना, कुछ भी क्योंकि सब्ज़ी जब हम लेने गए थे तो वो बोल रहे थे कि बिटिया कुछ ले आना, लेकिन हम क्या हुआ हम भूल गए थे लाने के लिए, तो यही है। तो इनका फ़ोन भी आ गया तो हमने कहा बताशे ले आओ सब लोग खा लेंगे। तो ये आदित्य क्या किए मैगी बनाने में बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मम्मी मैगी बना ले, मेरे 15 दिन पूरे हो गए हैं। तो बच्चे भी आए थे, हमने बोल दिया ठीक है बना लो अपने हिसाब से। तो ये मेरे भाई की बिटिया है, ये भी हेल्प करा रही थी बनवाने में मैगी। और ये देखिए आप किचन मेरा पूरा अच्छे से हमने सेट कर दिया था, हमने मेरी बहन ने। और ये देखिए सारा सामान कितना बढ़िया लग रहा है, सब कुछ साफ़-सुथरा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा गंदा था। अभी ये आदित्य ने थोड़ा-सा स्लैब पे गंदगी कर दी है, बना रहे हैं। और इधर चाकू मेरी जो है धार इसकी ख़त्म हो गई थी, तो मेरी बहन ने क्या किया सिल्का बट्टा जो होता है, उसी पे रगड़ के उसकी धार को मेंटेन कर दिया, तो बढ़िया से चलने लगी थी। और ये बाबूजी लेटे हुए थे, ये मेरे भाई का बेटा टीवी देख रहा था। कार्टून बच्चों को इतना पसंद है क्या ही बताएँ। पतिदेव भी चक्कर लगा रहे थे, कह रहे थे फटाक से ऐसा करो पहले हमको बताशे सबको खिला दो, भूख भी लगी थी इनको क्योंकि ये कल काफ़ी लेट आए थे, 9:30 बजे ऑफ़िस से आए थे, तो ये भूखे तो थे ही। तो हम तैयारी करने में लग गए थे और मेरी बहन सब्ज़ी काटने में लग गई थी, तो सुबह के लिए काट रहे थे भिंडी। भिंडी बना लेंगे और शायद शाम को आज बनाएंगे राजमा चावल, मतलब कल की शाम में। और इधर हम बतासे का जो भी आइटम होता है, ये प्याज है और मटर है और पानी है, तो ये खोल-खोल के रख रहे थे। और सब बच्चों को भी बुला लिया था कि भाई मैगी इनकी बन चुकी थी, तो हमने कहा कि मैगी रख दो अभी, पहले आके बतासे खा लो, बाद में मैगी खा लेना। तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे, एसी चला दी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा जैसे काम करो ना दौड़-भाग करो तो एकदम पसीने से लथपथ हो जाओ, इतनी गर्मी लग रही थी। तो मैंने बोला कि थोड़ी देर एसी चला लो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आदित्य और सब लोग परेशान थे गर्मी की वजह से, कल ज़्यादा ही मुझे लग रहा है उमस थी। या तो कायदे से बारिश हो जाए तो उमस नहीं होती है, जब बारिश थोड़ी-सी होके चली जाती है फिर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और अब थोड़ा बैठने लायक हुआ था, नहीं तो इतनी ज़्यादा खिसकन थी घर में क्या ही बताएँ। हर जगह जहाँ पे पैर रखो वहीं खिसकन, तो 2 दिन की और बात है, उसके बाद काम ख़त्म होने की कगार पे ही है। फिर बढ़िया से सब सही हो जाएगा धीमे-धीमे करके। तो हम बताशों में भरने लगे थे मटर, प्याज, सारी फिलिंग करके रख लेंगे। उसके बाद सबको बिठाएँगे, तो इधर बातें भी हो देख के ये फ़ोन में लगे हैं, मेरी बहन सब्ज़ी काटने में लगी, हम मटर भरने में लगे हैं और बच्चे टीवी टीवी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने-अपने कामों में बिज़ी हैं। हाँ, आप देख रहे हो, ये चल रहा है। और काफ़ी चीज़ें काम करते वक़्त भी दिमाग में चलती रहती हैं कि क्या-क्या अभी क्या करना है, कैसे करना है, आगे की प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। तो सबको दोने मेरे पास पहले से रखे थे, तो ये क्या किए दोने लाना गए थे भूल। वैसे क्या है कह दो अगर बतासे वाले से कि भैया इतने दोने दे देना, तो वो दे देता है, अगर नहीं कहो तो फिर नहीं देता है, ये होता है। तो मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, छोटे तो नहीं थे, बड़े थे। इधर मेरे ससुर जी आ गए थे, तो वो भी बैठ गए थे। और मेरे ससुर जी को चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सबको हम खिलाने लग गए थे बताशे, एक-एक करके लाइन से बिठा दिया था, जैसे आप ठेले पे खड़े होके खाते हो, सेम वही था। बस पतिदेव दूर थे, तो हमने कहा आप पास में आ जाओ, तो आसानी होगी, नहीं तो वहाँ सर्व करने में दिक्कत होगी। तो ये उठ के आ गए थे और भूखे भी थे बहुत ज़्यादा। और बहन को भी हम खिला रहे थे, वो खा ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से 2 ही खाए बतासे। हमें तो बतासे बहुत पसंद है, लेकिन घर में नहीं, ठेले पे खड़े होके खाओ तो ज़्यादा मज़ा आती है, तो ये होता है। तो बच्चे आ गए थे और बहन आ गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा घर खिला-खिला लग रहा था, रौनक आ गई थी घर में। और सबके साथ मिलके खाओ गाइस, तो बहुत ही मज़ा आती खाने में, खाने का स्वाद बढ़ जाता है, और अकेले खाने में कुछ मज़ा नहीं आती। तो मेरा फैमिली मायके का तो बड़ा है ही है, तो इसीलिए मुझे तो भीड़-भाड़ पसंद है भाई। और ये बच्चे पहली बार ऐसा हुआ है, आए तो बहुत बार हैं, लेकिन
ऐसा पहली बार हुआ कि अपनी मम्मी से ज़िद किए कि हम बुआ के घर रुकेंगे, कहीं भी नहीं गए हैं हम गर्मियों में। तो ये नानी के घर जाने वाले थे, लेकिन फिर नहीं जा पाए, तो इसीलिए हाँ, मेरे घर तो पहली बार रुकने आए। वैसे बड़ी दीदी जो हैं उनके यहाँ तो रुके हैं बच्चे कई बार, मेरे यहाँ पहली बार आए हैं। और बहन मेरी काटने में बिजी है, बातें भी करते जा रहे हैं। तो मेरी बहन जो है बहुत कम बोलती, जितनी ज़रूरत बस उतना, जितना पूछो बस उतना, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती। और मेरा क्या है कि हम तो बहुत ज़्यादा बोलते, नॉन स्टॉप वाला सिस्टम है मेरे साथ। और पतिदेव बहुत तेज़ भूखे थे, तो पतिदेव बतासे खाने में लगे थे और सभी भूखे थे, हम लोग भी भूख लग गई थी, क्योंकि काम करो तो भूख ज़्यादा लगती है। और ससुर जी बार बार कहते कि और दो, अब बतासे हो गए थे ख़त्म, मात्र 3 बतासे बचे थे। तो हमने सोचा अब हम भी खा लें, क्योंकि भूखे तो हम भी थे। तो वो कह रहे थे और दो, हमने कहा ख़त्म हो गए, कल आएंगे तब खा लेना। तो ऐसे करके हो गया था। फिर हमने क्या किया, ससुर जी को जो मीठी चटनी आई थी पानी मिला के चटपटा बढ़िया बना के दे दिया था उनकी प्लेट में। और इधर आदित्य बहस कर रहे थे बाबा से, पता नहीं किस बारे में। बाबा कह रहे थे कि नहीं मेरे पूरे नहीं हुए, और आदित्य कह रहे थे नहीं बाबा आपके पूरे हो गए, आपने एक्स्ट्रा भी खा लिए हैं, इसीलिए मम्मी का कम पड़ गया। तो ये हो रहा था। भाई बाबा बुजुर्ग हो गए तो वो भी बच्चे के समान ही हैं। तो गाइस, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, खूब ढेर सारा प्यार देना। और जो भी मेरी वीडियो में कमी हो, जो भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से क्या है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलेगा कि मेरी वीडियो में और क्या कमी है। और खुद में तो इंसान अच्छी कोशिश करता है। तो बाय बाय गाइस।